अब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस है। ठीक, मतलब कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का मतलब हम क्या बताए थे, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब हो गया कि बाहर से जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, और एनाटॉमिकल का मतलब हो गया कि एनाटॉमी क्या है, उस स्ट्रक्चर के अंदर की क्या है स्ट्रक्चर। एक है हार्ट को बाहर से देखो, एक है हार्ट के अंदर से दो। बाहर से देख के हार्ट को क्या बता सकते हैं कि हार्ट एक भी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका कर्व फ्लो होता है। अब अंदर देखेंगे तो अंदर उसका 4 चेम्बर मिलेगा, अंदर ट्राइकस्पाइड बाइकस्पाइड भाल मिलेगा, तो वो हो गया एनाटॉमी हार्ट का। लेकिन बाहर से हार्ट जैसा दिख रहा है वो हो गया उसका मॉर्फोलॉजी। ठीक, तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के हिसाब से भी क्या है हमारा एविडेंस मिलता है इवोल्यूशन का। क्या मिला, तो पहला क्या है हमारा होमोलोगस, होमोलोगस स्ट्रक्चर या होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस स्ट्रक्चर या होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है ऑर्गन विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट ऑरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। यहाँ ध्यान दो, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है कि ऑर्गन जो देखने में सेम हो लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग हो। होमोलोगस का मतलब ऑर्गन जो कि स्ट्रक्चर में सेम हो लेकिन फंक्शन अलग अलग हो, मतलब स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम अलग अलग है। तो होमोलोगस ऑर्गन में जैसे कि क्या देखो, ये जैसे होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक, ये मैन का है, ये चीता का है, ये बेल का है, ये बैट का है। बैट मतलब चमगादड़। ठीक, सबका अगर होमोलोगस ऑर्गन देखें हम लोग तो देखो इसके पास भी ह्यूमरस है, इसके पास भी ह्यूमरस है, इसके पास भी ह्यूमरस है, इसके पास भी ह्यूमरस है। ठीक, इसके पास रेडियस अल्ना, इसके पास रेडियस अल्ना, इसके पास रेडियस अल्ना, इसके पास रेडियस अल्ना। ठीक, इसके पास भी कार्पेल, इसके पास भी कार्पेल, इसके पास भी कार्पेल, इसके पास भी कार्पेल। ठीक, इसके पास मेटाकार्पेल, 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 मेटाकार्पेल। ठीक, इसके पास फैलेंजेस, 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 फैलेंजेस। ठीक, तो क्या देख रहे हैं, ह्यूमरस ले लो, रेडियस अल्ना ले लो, या हमारा कार्पेल ले लो, या मेटाकार्पेल ले लो, या फैलेंजेस ले लो, ये सारे ऑर्गेन्स का क्या है लगभग लगभग 70 से 80% सेम दिख रहा है। मतलब सेम बोनी स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि कोई बोन यहाँ से यहाँ तक गया है, या एक बोन यहाँ है तो एक बोन यहाँ है, लेकिन सबका है, यहाँ एक है तो इसका भी यहाँ 2 है, हमारा भी यहाँ 2 है, लेकिन काम क्या है सबका अलग अलग है। हम लोग हाथ से खाना खाने का काम करते हैं, चलने का काम नहीं करते हैं, लेकिन चीता चलने का काम करता है। वेल उससे चलने का काम करती है, ना खाना खाने का काम करती है, उससे स्विम करने का काम करती है। बैट ना चलता है, ना खाना खाता है, ना कुछ और करता है, वो उड़ने का काम करता है। तो क्या देख रहे हैं, 4 ऑर्गेनिज्म है, चारों एनिमल का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन चारों का फंक्शन अलग अलग है। दैट इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। ठीक, अब यहाँ एक और टर्म आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या देखा यहाँ पे, तो होमोलोगस ऑर्गन के अंदर कौन सा इवोल्यूशन दिख रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इवन आफ्टर हैविंग सिमिलर ओरिजिन ड्यू टू डिफरेंट नीड्स एडेप्टेशन वेयर डिफरेंट हेंस द फंक्शन डिफरेंटली। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इवन आफ्टर हैविंग सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन ड्यू टू नीड्स एडेप्टेशन वेयर डिफरेंट, मतलब कि स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उसके नीड्स के हिसाब से एडेप्टेशन हो गया उसके अंदर और उसका काम दूसरा हो गया। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब चीता है, चीता के पास पैर था लेकिन उसका हमारे हाथ की तरह स्ट्रक्चर था, लेकिन उसको चलना था, ऐसे खड़ा होकर नहीं चल सकता है वो। ठीक है, जैसे दिखाता है ना मूवी में, अब चीता 2 हाथ करके ऐसे खड़ा होकर थोड़े चलेगा, इसे ऐसा तो चलेगा नहीं। तो अब वो क्या किया, अपने उन दोनों हाथ को वो चलने में हेल्प कर ले, जिससे वो अच्छे से भाग सके, अच्छे से खाना को क्या कर, चीता को क्या करना है, खाना है, खाना खाने के लिए मारना है एनिमल को। तो एनिमल को मारने के लिए 2 पैर से दौड़ेगा, 4 पैर से दौड़ेगा, किससे ज़्यादा आराम मिलेगा उसको, 4 पैर से दौड़ने में। तो इसलिए चीते का वैसा स्ट्रक्चर हो गया और अपने आप को वैसा अडेप्ट कर लिया वो। तो वही बोल रहा है कि सेम ऑरिजिन है, सबका सेम ऑरिजिन है, सेम तरह का है बोनी स्ट्रक्चर, लेकिन अपने नीड्स के हिसाब से उसके बॉडी में एडेप्टेशन हुआ जिसके कारण सबका फंक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और इसको क्या बोलता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसको क्या बोलता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब कि इन सबके अंदर इवोल्यूशन हुआ अपने नीड्स के हिसाब से, स्ट्रक्चर सेम रहते हुए भी। इज दैट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लांट्स में देखो
ये दो तरह का प्लांट्स है, ठीक। एक है हमारा बोगनविलिया का थॉर्न और एक है कुकुरबिटा का टेंड्रिल। इट्स नॉट कुकुरबिटा, इट्स कॉल्ड कुकुरबिटा, ठीक। कुकुर को क्या बोलते हैं? कुकुर, डॉग। इन हिंदी इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड डॉग, इन हिंदी इट इज कॉल्ड कुत्ता, जो कि आप लोग एक दूसरे के यूज करते हो, ठीक। और इन संस्कृत इट इज कॉल्ड कुकुर। तो कहीं जाओगे सुना तुम लोग, कहीं क्या लिख रहा है, कहीं कहीं कुत्ता का गोश्त बिकता है खाने के लिए, ठीक। क्या कर रहे हो? सही में मिलता है पहाड़ी इलाका में। तो वहाँ पे क्या लिखा रहता पता है ना? कुकुरा मीट लिखा रहता है, मतलब कुत्ता का गोश्त, ठीक। तो वहाँ कुकुर शब्द, हम गैंगटॉक गए थे तो देखे थे होटल में लिखा था कुकुर मीट। पूछे लोग तो कह रहे हैं डॉग मीट। हम लोग वेरी गुड, हम लोग उस एरिया में शाकाहारी खाना खा के रहे थे लोग पूरा एक हफ्ता था। खैर, क्योंकि भाई पता नहीं था किस होटल में क्या बना देगा। पिग बना था, पिग भी बन रहा था। अब मुर्गा पिग एक ही प्याला में बन रहा है, भाई कौन खाने जाए? तो हम कर रहे हैं तो भाई। अब देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये दो तरह का प्लांट है, ठीक। कुकुरबिटा का और बोगनविलिया का, ठीक। यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसके जो बर्ड्स है, एक्सिलरी बर्ड्स, वहां से क्या है, हॉर्न निकला है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर निकला है, ठीक, कांटे की तरह। इसके भी बर्ड से एक स्ट्रक्चर निकलता है, लेकिन वो टेंड्रिल निकलता है, ऐसा ऐसा निकलता है, ठीक। दोनों का स्ट्रक्चर सेम जगह से निकल रहा है, दोनों प्लांट्स का, लेकिन दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर निकला वो क्या करता है, इसको कोई बाहर से कोई प्रेडेटर खाने न खाए तो गड़ जाए काटा, उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर है। और इसको ऐसा स्ट्रक्चर निकला टेंड्रिल। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? टेंड्रिल प्लांट्स में, प्लांट्स में ये जो टेंड्रिल मिलता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? क्लाइंब करने में हेल्प करता है। जो प्लांट्स किसी चीज़ के ऊपर प्लांट्स ऐसे चढ़ता है तो नहीं बांध के चढ़ जाता है, क्लाइंब करता है, तो क्लाइंब करने में हेल्प करता है। तो क्या देख रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम जगह से निकला, लेकिन काम क्या है, अलग अलग है। क्यों काम अलग अलग हो गया? अपने एडेप्टेशन के चक्कर। ये प्लांट्स एक ऐसे जगह रहता था जहाँ पे इसको प्रोटेक्शन का काम करता था, इसको चढ़ने का हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मजबूत होता था, तो इसलिए इसका ये थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। इस प्लांट्स का ये क्या है, टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि इसमें उतना जाम नहीं होता। अगर चढ़ने को नहीं मिलेगा तो ये गिर जाएगा जमीन पे, और जमीन पे गिर जाएगा तो मैक्रोनी खा के खत्म कर देगा। इसलिए इसको ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, कोई भी चीज़ मिले जिसको लपेट के ऊपर चढ़ जाए। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लेकिन काम क्या है, अलग अलग है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस क्या है, होमोलोगस का जस्ट अपोजिट। होमोलोगस में क्या था, डिफरेंट सेम स्ट्रक्चर फंक्शन डिफरेंट। यहाँ क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शन सेम। तो एनालोगस ऑर्गन में देखो, ये देखो इंसेक्ट है, ये पेट्रोडाइकल है, ये बर्ड है और ये बैट है। चारों का अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो सेम है, चारों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन चारों का फंक्शन सेम है। चारों उड़ता है, लेकिन चारों का उड़ने का जो पंख है वो अलग अलग है। तो स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, दैट इज कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन। तो एक ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो लेकिन फंक्शन सेम हो, वो एनालोगस। और होमोलोगस का मतलब, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो होमोलोगस का मतलब सेम फंक्शन लेकिन स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शन अलग अलग। यही तो अपोजिट डायरेक्शन है इसका। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, जो होमोलोगस होता है उसके अंदर कौन सा एवोल्यूशन दिखता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखता है। जो एनालोगस होता है उसके अंदर कौन सा एवोल्यूशन दिखता है, कन्वर्जेंट। और जो होमोलोगस है उसके अंदर डाइवर्जेंट, ठीक। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या करता है, ड्यू टू सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व सिमिलरली। मतलब सेम फंक्शन के ही, सेम फंक्शन करने के लिए ही दूसरा, ये क्या बोल रहा है, ड्यू टू सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व सिमिलरली। मतलब सेम फंक्शन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर भी क्या करता है, सेम फंक्शन करने लगता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ अलग अलग स्ट्रक्चर है लेकिन सबका काम क्या है,
सेम है, इसलिए अलग अलग स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी फंक्शन क्या होने लगता है, सेम होने लगता है। और ऐसा किसके अंदर आता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर आता है। किसके अंदर, कन्वर्जेंट। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान का हाथ नहीं है, किसी इंसान का हाथ नहीं, तो ये तो एक्सीडेंटल केस हो गया। अब मान लो कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि इंसान में हाथ आना खत्म हो जाए, इंसानों में हाथ आना खत्म हो जाए, तो इंसान खाना पीना कहाँ से खाता है? फिर किसी का हाथ नहीं रहता तो कहाँ से खाता है? पैर से। हाँ, पैर से खाता है, सही बोल रहा है। किसी का हाथ नहीं रहता है दोनों, तो उसको देखना वो सारा काम कहाँ से करता है? पैर से। लिखने का काम भी पैर से करता है और पैर से ही खाने का काम भी करता है। ऐसा ड्रास्टिक मूवमेंट है, हंसना नहीं है। एक्सीडेंट किसी के साथ हो सकता है, ये चीज़ आ सकता है किसी के अंदर, तो हंसना नहीं है किसी चीज़ के लिए, ठीक। तो अब मानो कि कभी ऐसा हो कि एक ऐसा इवोल्यूशन हो जाए कि हाथ धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो कहाँ से खाना पीना सब काम करेंगे? पैर से। तो ये कौन सा इवोल्यूशन हो गया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, ठीक। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या कहता है कि स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन सेम काम करने के लिए उसका फंक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। अब इन चारों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन सेम काम, उड़ने के लिए क्या हो गया? फंक्शन सेम हो गया। और ये किसके अंदर का आता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आता है। इज दैट क्लियर? ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर दो है, आई ऑफ एक्टोपस और आई ऑफ वुमेन। हमारा आंख देख लो और ऑक्टोपस का आंख देखो, कौन प्यारा लगता है? हमारा आंख दिखेगा अच्छा कि ऑक्टोपस का आंख दिखेगा? चलो थोड़ा देख लीजिए, हम भी देख लेगा, देख लीजिए किसका आंख अच्छा है। ऑक्टोपस आई ना भाई, हमारा आंख नहीं है, तो क्या बताएं। तो ये आई किसका है? ऑक्टोपस का। ये देखो तो कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। ये देखो ऑक्टोपस का आई है, ठीक है। किसका आई है? ऑक्टोपस का। चलो इसको कॉपी करके रख लेते हैं। इसके आंख को हम लोग कैद कर लेते हैं। थोड़ा अपना भी आई देख लीजिए। इंसानों का आई है ये, ठीक। किसका आई है? इंसानों का आई है। चलिए ले लीजिए, ले तो ठीक लग रहा है। साफ हो गया। ठीक, तो ये क्या है हमारा? आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ वुमेन। दोनों का क्या स्ट्रक्चर सेम है? क्या स्ट्रक्चर सेम है? दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं, लेकिन फंक्शन सेम है। तो ये कौन सा ऑर्गन होगा? होमोलोगस के एनालोगस? एनालोगस। डिफरेंट स्ट्रक्चर बट फंक्शन सेम। अब भाई हमको धरती पे रहना है, थोड़ा इसको पानी के अंदर रहना है, तो ये अपने हिसाब से इसका हो गया। हमको बाहर रहना है, हमको दूसरा कुछ देखना है, पानी के अंदर हम लोग को नहीं कुछ देखना है, तो हमारा कुछ अलग तरह का हो गया। ये किस कैसा इवोल्यूशन हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक। वैसे ही देखो, स्वीट पोटैटो और पोटैटो में कोई डिफरेंस बताओ। स्वीट पोटैटो और पोटैटो में कोई डिफरेंस बताओ। मीठा लगता है। स्वीट पोटैटो को हिंदी में क्या बोलता है? फोन। ठंडा के दिन में यूज होता है जनरली। नहीं, आगे तक फैन डाल दे, गर्म हो गया, ठीक है, खाली। जो कोन होता है, जो स्वीट पोटैटो बोला जिसको, ये क्या है? हमारा रूट है, रूट से होता है।
और जो हमारा पोटैटो है वो कहाँ से होता है, ये स्टीम के मॉडिफिकेशन से होता है। तो जो हमारा स्वीट पोटैटो रूट के मॉडिफिकेशन से होता है, उसका ओरिजिनेशन रूट है, लेकिन जो पोटैटो होता है वो स्टीम के मॉडिफिकेशन से होता है। दोनों जमीन में ही होता है, लेकिन ये स्टीम के मॉडिफिकेशन से होता है, लेकिन ये रूट से ही होता है, ये रूट ही है पूरा, ठीक। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है क्या? स्वीट पोटैटो और पोटैटो का स्ट्रक्चर सेम होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन दोनों का काम सेम है। दोनों में शुगर ठूस ठूस के भरा हुआ है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक। दोनों को आलू ही बोलते हैं, दोनों काटते हैं तो सेम ही दिखता है, लेकिन ये एक थोड़ा सा मीठा होता है, एक थोड़ा सा मीठा कम होता है, लेकिन दोनों का काम लगभग लगभग सेम है, ठीक। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? एनालोगस ऑर्गन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। स्ट्रक्चर डिफरेंट बट काम लगभग लगभग सेम, ठीक। होमोलोगस एनालोगस खत्म हो गया। बायोकेमिकल एविडेंस क्या बोलता है? नेक्स्ट क्या है? बायोकेमिकल एविडेंस। ये क्या बोलता है? सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग अ कॉमन गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव्स क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब कॉमन एंसेस्ट्री मतलब क्या बोला? जैसा कि हम लोग स्पेसीज पढ़ते हैं ना, बिल्ली की ये स्पेसीज है, हाँ, स्पेसीज किंगडम ये सब तुम लोग पढ़े होगे। तो क्या था इसमें? कैट की बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, जो दिखता नहीं है उतना कैट की तरह, लेकिन है कैट ही, कैट का ही वो स्पेसीज है, मतलब कैट का पूर्वज है। तो कभी कभी क्या होता है, तो प्रोटीन और जीन जो मिल रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो सिमिलरिटी दिखता है उसके प्रोटीन और जीन को मिला लिया जाता है, ठीक। मतलब कैट हो गया, अब कैट की तरह दिखने वाले जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर के प्रोटीन और जीन को मैच कराया जाता है। अगर मैच हो गया तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इसका एंसेस्टर वो है, मतलब वहाँ से ये इवोल्यूट करके ऐसा हो गया, ठीक। तो कैट किस फैमिली में आता है? कैट आता है आई थिंक टाइगर वाले फैमिली में, है ना, टाइगर वाले फैमिली में कैट आता है। तो कैट का एंसेस्टर टाइगर है लगभग लगभग, तो लेकिन मिलाया जाए तो दोनों तो आसमान ज़मीन का 19-20 का तो फर्क नहीं है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है, लेकिन दोनों का प्रोटीन और जीन मिलाया जाएगा तो लगभग लगभग सेम आता है, ठीक। तो उसके हिसाब से हम लोग पता लगाते हैं कि ये इसका एंसेस्ट्री है, इसका ये पूर्वज होगा, ऐसा ये पहले होगा। इससे हम लोग बायोकेमिकल एविडेंस बोलता है इसको, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस क्या बोलता है कि अलग अलग जगह रहने वाले जो भी बर्ड्स है, जो भी एनिमल है, वो क्या होते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। जैसे कि स्पेसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन डेवलप यूनिक फीचर, मतलब कि मानो कोई बर्ड्स है जो पहले रहता था यूरोप कॉन्टिनेंट में, अगर वो एशियन कॉन्टिनेंट में आ जाएगा तो वो अब जैसे यूरोप में रहता था अब वो वैसा एशिया में नहीं रह पाएगा। तो अब उसको एशिया में रहने के लिए यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, टेम्परेचर अलग है, तो उसको क्या करना होगा? कुछ अलग तरीके से रहना होगा। जैसे कि मानो कोई ठंडे इलाका में रहने वाला कोई एनिमल है, उसको अगर गर्मी वाले इलाके में ला कर रख दिया जाए तो उस पर कोई चेंजिंग आएगी ना? आएगी। मान लो हम लोग ठंडे वाले इलाके में रहते हैं तो हम लोग क्या है, जैकेट वैकेट हमेशा पहन के, टोपी वोपी हमेशा पहन के रहेंगे, यस और नो? हम लोग तो एडेप्टेशन यही ना करते हैं। अब जानवर तो ऐसा एडेप्टेशन कर नहीं सकता है, तो वो बेचारा अपना बॉडी ही चेंज करता है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा एडेप्टेशन है, हम लोग टोपी वोपी पहन के अपने आप को अडेप्ट थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमको उठा के ठंडा से गर्मी में रख दिया जाए तो हम लोग अपना स्ट्रक्चर कैसा कर लेंगे? टोपी मफलर बांध के रहेंगे क्या? नहीं, सिंपल में एक शॉर्ट टी शर्ट ऐसे पहन के रहेंगे। तो अपने आप को चेंजिंग किए ना, चेंजिंग किए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इससे, लेकिन हम जो यहाँ पर रह रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि हमारा उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो ये क्या बोल रहा है? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस बोल रहा है। इसमें क्या बोलता है कि मान लो कहीं दूसरे जगह से एनिमल माइग्रेट करके दूसरे जगह चला आया, ठीक, लेकिन यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका एविडेंस वहाँ नहीं मिलेगा। तो ये हो क्या हुआ? अपने आप को इवॉल्व कर लिया। इसको बोलता है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, मतलब कि इन्वायरमेंट के हिसाब से एनिमल कुछ क्या करते हैं, अपने आप को इवोल्यूशन कर देते हैं। और वही एनिमल को जब मिलाते हैं कि यही एनिमल तो अमेरिका में भी मिलता है, लेकिन उसका कुछ अलग ही क्राइटेरिया हो जाता है, लेकिन उसका यही एंसेस्टर ये भी होता है। तो जियोग्राफी के हिसाब से ही वो अपने आप को क्या कर देता है,
इवॉल्व कर देता है। तो ऐसे करके ये बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन होता है। इज दैट क्लियर?